आखिर भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स कौन सी अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं और इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड जो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। यानी कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से लिया है, जो कि हमारी ये है, जिसमें कि आप इनके फ्लैग्स देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो लगभग 75% पार्ट है, यानी कि 3/4 पार्ट है, वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्योंकि जिस टाइम पर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उससे पहले भी तो हमारा कंट्री किसी लॉ किसी रेगुलेशन से चल रहा था, तो वो उस टाइम पर हमारा जो प्रेवेलेंट थे लॉज वो थे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिनसे हमने मेन चीज क्या ली है, फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम यानी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ दो तरीके की व्यवस्था है, सेंट्रल एंड स्टेट। तो इनका जो रिलेशन है कि सेंटर हमारा स्ट्रांग रहेगा, कब हमारी स्टेट को क्या क्या पावर्स हैं, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो हमने अडॉप्ट करी है अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद हमारे वहाँ गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो भी हमने लिया है यहाँ से। इसके अलावा जुडिशरी का जो सिस्टम है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो भी हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके बाद जो सिलेक्शन होता है IAS, IPS यानी कि सिविल सर्वेंट्स का, तो वो जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में, वो भी हमने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा जो हमारे देश में इमरजेंसीज लगती हैं, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी जैसी जो इमरजेंसीज लगती हैं, तो वो भी हमने ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीजें बोरो करी हैं। तो इससे पहले हमने बात करी थी प्रीएम्बल की। अगर आपने वो हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, उससे आपको प्रीएम्बल अच्छे से समझ आ जाएगा और उसको याद करने की जो एक ट्रिक है उससे आपको ये बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो ये जो प्रीएम्बल है वो हमने लिया है अमेरिका से ही। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो सबसे पहले देने वाला देश था वो यूएस ही था और हमने वहीं से ही अपने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जुडिशरी किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। वो अपने जो भी कानून देना चाहती है, अपने जो भी निर्णय सुनाना चाहती है, वो किसी पर डिपेंड होकर नहीं करती है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको याद रखना है कि हमने ये यूएस से बोरो किया है कि अगर कोई कोर्ट ही अपना कोई ऑर्डर गलत देती है, जैसे सपोज सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ऑर्डर देती है लेकिन बाद में उसको लगता है कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, तो वो करा जा सकता है। तो ये चीज भी हमने अडॉप्ट करी है यूएस से। इसके अलावा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को इम्पीच करने का या फिर रिमूव करने की जो पावर है, जो तरीका है, वो हमने लिया है यूएस से। कौन कौन से वो 3 लोग हैं? एक तो प्रेसिडेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं। तो आपको याद रखना है इन तीनों को हटाने का जो तरीका है वो हमने लिया है यूएस से। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की कैसे पोस्ट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो भी चीज हमने ली है यूएस से। इसमें आपको मेन 3 चीजें तो याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वो है प्रीएम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स और तीसरा जुडिशियल रिव्यू, कि ये हमने कहाँ से लिया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है यूके से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको पता है कि हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा का पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, तो ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है यूके से। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, कि सबसे बड़ा जो है हमारे देश में वो क्या है, कानून। ठीक है, इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, कि हमारे देश में सिटीजनशिप कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, सपोज अगर अक्षय कुमार है, उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है, तो वो हमारा इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता। तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। फिर एक जो कैबिनेट सिस्टम है कि हर गवर्नमेंट का एक जो मेन जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है जिसको कि हम कैबिनेट बोलते हैं, वो मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट ही लेती है। वो सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। इसके बाद रिट्स आपने पढ़ा होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको कोई वॉयलेट करता है तो उनको पाने के लिए वापस से आप कोर्ट जा सकते हैं। तो ये हमें कहां से मिलता है, यूके से ही मिलता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाइकैमरलिज्म, ये भी हमने लिया है यूके से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको एक तो सिंगल सिटीजनशिप याद रखनी है, आपने यूके से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि रिट्स हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है जो कि है हमारी डीपीएसपी। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि डीपीएसपी हमने कहां से ली है, आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, इलेक्शन के अलावा उनके नॉमिनेशन भी होता है राज्यसभा में, तो वो कैसे होगा वो भी हमने लिया है आयरलैंड से। इसके अलावा इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, वो भी हमने लिया है आयरलैंड से। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका डीपीएसपी। ओके, इसके बाद आता है जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा कि हमारे जो देश है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट की बात करी गई है। एक तो यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, और एक और लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने अडॉप्ट करी है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो कि जिस पर की नियम स्टेट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो वो चीज हमने अडॉप्ट करी है ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बिल पर दोनों जो सदन है पार्लियामेंट के उनका निर्णय नहीं हो पाता है तो फिर हम एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं जिस पर कि उस पर फिर फाइनल जो डिसीजन होगा वो लिया जा सकता है। ये भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो आपको यहाँ पे 2 मेन चीजें याद रखनी है, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है और दूसरी ज्वाइंट सिटिंग। इसके बाद फ्रांस का ये बहुत ही फेमस चीज है कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें जो पूरी रेवोल्यूशन आया था वो सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से ही था, दैट एंड दोज थिंग्स वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये भी जो हमने जो आइडियल है ये वाले हमने कहाँ से अडॉप्ट करे हैं, फ्रांस से अडॉप्ट करे हैं। इसके बाद बात आती है जर्मनी, जिसे हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अभी तो हमने देखा था कि हमारे इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो हमने लिए थे GOI 1935 से, लेकिन अगर क्या कंडीशंस होती हैं कि जब हम उन फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देंगे, किन कंडीशंस में, तो वो इमरजेंसी के टाइम पे हम फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं। ये वाला जो हमने क्लॉज है वो लिया है जर्मनी यानी कि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। इसके बाद बात आती है साउथ अफ्रीका से हमने वो तरीका लिया है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करने हैं, कोई अमेंडमेंट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। आर्टिकल 368 है, ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है और हमने कहाँ से लिया है वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ओके, एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, हमने नॉमिनेशन की बात करी थी और यहाँ पर राज्यसभा की किसकी बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है। वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। अब अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।